ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवद गीता के इस सत्र में। और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 54 वर्स डिस्कस करेंगे। और ये अर्जुन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने हैं जो हमारे भी होते हैं जनरली, और डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी, कैसे वो डेवलप हो सकती हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। अभी तक भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को। अब अर्जुन को एक प्रश्न आया, फिर समझ में आ गया कि हाँ युद्ध तो करना है। तो फिर अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले, मतलब वो जो भक्ति करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन भक्ति करते हैं कौन नहीं करते, इन गुणों से पता लग जाता है नहीं। अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति मतलब स्थित प्रज्ञ, मतलब जो अपने, इससे पहले समाधि के बारे में बताया भगवान ने कि कैसे स्थित प्रज्ञ बनाया जा सकता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब हमेशा उस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ऐसे व्यक्ति जब भगवान ने बताया ऐसे व्यक्ति के बारे में कि ऐसा व्यक्ति जब बनता है तो वो इस संसार में दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन ने, बहुत इंटेलिजेंट है अर्जुन, इसलिए अर्जुन ने पूछ लिया कि ऐसे लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति इस स्तर पर है नहीं। तो वो गुण, तो वो पूछ रहे हैं क्या लक्षण है, वह क्या कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। मतलब अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि उसका व्यवहार क्या रहता है, लोगों से कैसे डील करता है, लोगों से उसका रिलेशन कैसा होता है, ये पूछना चाह रहे हैं अर्जुन। और उसका चेतना कैसा रहता है। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है ना। हर व्यक्ति जो भी किसी, मान लो कोई प्रोफेशन में, तो उसका एक गुण, विशेष गुण होता है। वो उसका, मान लो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के लक्षण उसमें आएंगे, है कि नहीं, उसको आना चाहिए डॉक्टर का कार्य। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना, मतलब वो क्या सोचता है, क्या करता है,
ये पूछना चाह रहे हैं अर्जुन प्रैक्टिकली। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान बन जाना जाता है कि नहीं? धनी पुरुष कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है उसको धनवान बोलते हैं, उसका लक्षण है। कोई गरीब हो जिसके पास पैसा ना हो उसको थोड़ी धनवान बोल रहे है कि नहीं? उसका लक्षण है पैसा होना उसके पास। उसी तरीके से ये जो गुण हैं जो हमने आपको दिखाए थे 26 क्वालिटी, सरेंडर सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी है कृष्ण एक शरणम व्रज। कृष्ण मात्र एक, कृष्ण एक मेरी शरण है। ये अगर क्वालिटी डेवलप होगी तो बाकी 25 क्वालिटी सारी आ जाती हैं धीरे धीरे करके। इसलिए ये मेन प्रिंसिपल क्वालिटीज बताई गई है। जिसने वह धनवान जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है कि नहीं? विद्वान कैसे जाना जाता है? जिसके पास ज्ञान होता है। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। उसी तरीके से भगवान का भक्त के भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, और एक मेन इंपोर्टेंट लक्षण अगर हो तो सारे गुण आ जाएंगे। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। और आगे बताएंगे अभी भगवान कल जो 2.55 मतलब 55वें श्लोक से आगे यही बताएंगे, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो भगवान का भक्त होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आज। एक बार क्या हुआ उससे आपको पता लग जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भक्ति में क्या है। वो गुण होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कितनी भी हमारी विनम्रता हो, कितना भी हम लोगों का सहायता कर दें, कुछ नहीं हो सकता उससे, है ना? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कैसे क्या गुण होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था और वो व्यापारी जिंदगी भर पैसे कमाता था। जिंदगी भर पैसे कमाए पैसे कमाए, और तो उसका मन क्या लगता था, जहां पर भी सोचता था उसका बस यही होता था कि समय और दर कैसे इस चीज का यूटिलाइज करके पैसे कमाए। जहां पर भी जाता था उसको इस्तेमाल में लगा देता था, क्योंकि जिंदगी भर उसने ऐसा कार्य किया था, प्रैक्टिस किया था, तो उसके स्वभाव में वो चीज आ गई थी, है कि नहीं? अब देखो कोई इच्छा पर जब हम कंटेम्पलेट करते हैं तो वो एक्शन में परिणित हो जाती है, और जब उस एक्शन को रिपीटेडली करते हैं, है कि नहीं, महीने 2 महीने 3 जितने दिन करते रहेंगे रिपीटेडली, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट धीरे धीरे करके फिर रिपीट होती रहती है, तो वही हमारा स्वभाव बन जाता है कि नहीं? बोलते हैं ना कि आई लाइक दिस है कि नहीं? अब देखो मुझे ये अच्छा लगता है, तो कैसे लगता है? हमने प्रयास किया, प्रैक्टिस किया पहले तब है कि नहीं? तो वो व्यापारी का इस तरीके का कॉन्शियसनेस हो गया था कि जो जहां पर भी कुछ भी दिखता था उसका यूटिलाइजेशन करके उससे पैसे कमाने का नजरिया उसको आ जाता था। और आप देखो व्यापारी यही होते हैं, तो जहां पर भी जाएंगे वो तुरंत कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे अपनी पैसे कमाने की चीज है कि नहीं? क्योंकि जिंदगी भर जो काम किया वही सोच पाएगा व्यक्ति। उसके बाद क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बार उसके पड़ोस में क्या हुआ, एक व्यक्ति का देहांत हो गया। तो आपको पता ही है जब हिंदू लोगों का देहांत होता है तो क्या होता है, उसमें ले जाते हैं, मरघट पे ले जाते हैं और वहां पर लकड़ी वगैरह ले जाते हैं उसके लिए। तो वहां ले गए उसको, और वहां पर जो मरघट पे होते हैं वहां पर लकड़ी वगैरह होती है क्योंकि जलाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था जो लकड़ी बेचता था वहां। तो ये व्यापारी भी गया क्योंकि उसका पड़ोसी था भाई। तो ये व्यापारी गया उसके देहांत में, और वहां पर बैठा हुआ था, और जब वो जो व्यक्ति का देहांत हुआ था उसके लिए जो कहने मतलब लास्ट रिचुअल राइट्स होते हैं, जो भी होते हैं, लकड़ी वहां से खरीदी गई और उसको जलाया गया धीरे धीरे करके इतने समय में, क्योंकि जब तक जल नहीं जाती, जब तक लोग वहां पर इंतजार करते हैं, तब तक ये व्यापारी का पुत्र और बेटे वगैरह भी गए थे उसके साथ। तो व्यापारी
वहां पे बैठ के देख रहा है कि अभी एक मुर्दा आया और लकड़ी खरीदी और इसने जलाया गया, दूसरा, मतलब मरघट पे तो क्या होता है, आते जाते हैं लोग, आते जाते हैं लोग, तो मरघट पे लोग आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, और वो देख रहा था कि जो लकड़ी वाला था उसकी बिजनेस चल रहा था अच्छा। तो वो बड़ा रोने लगा व्यापारी वहीं पे कि मैंने जीवन में इससे अच्छा बिजनेस नहीं करा। वो तो अपने मन में ऐसे सोच रहा था, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति क्या सोच, देख उसे थोड़ी दिख रहा था किस लिए रो रहा। वो तो बाहर वाले व्यक्ति सोच रहे थे कि तेरे अपने पड़ोसी की जाने का बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तो इसके बेटे भी वहां थे, तो बेटे तो उस समय शांत किए उसके। और जब बाद में जब सारा रिचुअल राइट्स खत्म हो गया, तो उसके बाद जब लौटे, तो उन बेटों ने पूछा उनसे, पिताजी आप ये एक बात बताओ मुझे, इतना दुखी मैंने आपको कभी नहीं देखा जितना आप आज दुखी थे। क्या आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया मरघट पे जाके? जैसे इसलिए बोला जाता है ना मरघट वैराग्य। मरघट वैराग्य उसको बोलते हैं जो थोड़ी देर के लिए बस एक्साइटेड हो जाता है, हाँ मुझे कुछ करना है, और उसके बाद जैसे ही घर आता है वैसे ही पानी उसकी इच्छाओं पर पानी गिर जाता है। ठंडा हो जाता है, फिर वो वही करने लगता है जो पहले कर रहा होता है। इसको बोलते हैं मरघट वैराग्य। तो वो व्यक्ति, लेकिन उन बच्चों ने पूछा उससे जब रास्ते में आ रहे थे, तो उसने उसने कहा, बेवकूफो, मैंने जिंदगी में इससे बड़ा बिजनेस नहीं देखा है। अब देखो, मैं सोच रहा था कि अगर काश मेरी एक यहाँ पर मैं लकड़ी की दुकान खोलता तो कितना दुकान चलता। तो उसके बेटे फिर हंसने लगे। तो ये आप देखो उस व्यापारी का क्या चेतना था, ऑल्दो ये, बट इससे हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, है नहीं? बट वो तो निगेटिव चीजों में वो समझ रहा था, लेकिन इससे बहुत अच्छी चीज हम समझ सकते हैं। क्या? वो हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरह बिताना चाहिए। उस व्यापारी की तरह जीवन बिताना चाहिए कि बस उस सेंटर में पैसे कमाने की जगह सेंटर में हमारे क्या होना चाहिए, भगवान होने चाहिए, है? तो हम हर जगह जाएंगे वहां पर भगवान को सेंटर में रख लेंगे। कुछ भी चीज दिखेगी उसको भगवान के लिए ऑफर करने के लिए। फूल दिखेगा तो भगवान के लिए, खुद नहीं सूंघेंगे पहले, भगवान के लिए पहले। तो ये स्थिति कब आ जाएगी? धीरे धीरे करके। ये मेन गुण ये है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो भक्त होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये है। ये अगर उसके अंदर होएगा, वो सारे गुण, दया, क्षमा, सत्यता, है ना, और दानी, है नी, ये सारे गुण उसके अंदर, मृदु, ये बहुत सारे, वो 26 क्वालिटीज आप देखेंगे स्टार्टिंग में, वो हमने दिखाया था आपको। ये 26 क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। ये एक गुण आ जाए तो उसके लिए वो ऐसी चेतना हमको डेवलप करनी पड़ती है। उसके लिए हमको दिन भर, दिन धीरे 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 करके, है कि नहीं? आपने सुना है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास जितना समय है उस समय को सदुपयोग करके और अपने जीवन की लाइफ स्टाइल को, है ना, भक्ति क्या है? भक्ति एक लाइफ स्टाइल है, कोई अलग नहीं है उसमें कुछ। बस हमारे जो कार्य हैं उनको जैसे मोड़ना है भगवान की तरफ, यही भक्ति है, और कोई अलग थोड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति हमको बनना है। तो उस व्यापारी से क्या सीखना है कि हर चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। जिस तरीके से वो व्यापारी हर एक चीज को कैसे व्यापार की नजर से देखता था, है यही। और आप देखेंगे यही भगवान के जो सर्वोच्च भक्त हैं, गोपियां, उनकी स्थिति यही थी। वो कुछ भी देखती थी भगवान की सेवा के लिए, उसको इवन उन्होंने अपना शरीर भी भगवान की सेवा के लिए ही, वो कपड़े भी पहनती थी, अपने शरीर को भी डेकोरेट करती तो भगवान की सेवा के लिए, है नहीं? ऐसे ऐसे भक्त होते हैं स्थित प्रज्ञ। तो बोलने, सोचना, चलना का मतलब ये है कि उसकी चेतना क्या है।
उसकी कॉन्शियसनेस क्या है। इसलिए आप देखो प्रभुपाद ने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्ड ना बड़ा सटीक प्रयोग किया। ऐसे लक्षण आगे श्लोकों में आपको पता चलेंगे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वह बोलता नहीं। क्यों नहीं, क्यों पता चल जाता है? क्योंकि बोलेगा तो, कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका पता चल जाता है उसके बोलने से कि वो कितना ज्ञान है उसको, या कितना उसका चेतना क्या है, उसी पता लग जाता है बोलने से, क्योंकि जो अंदर होगा वही बाहर एक्सप्रेस होगा है कि नहीं। इसलिए हो सकता है कोई व्यक्ति बोलता ना हो और लगे कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, लेकिन जैसे ही बोलेगा तो पता लग जाएगा उसका चेतना क्या है कि। इसलिए बताया जा रहा है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जो आज हमने बताया था वही ये इंपोर्टेंट लाइन है। आप देखो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और आप देखेंगे ये क्वालिटी आएगी तो आगे जो भगवान बताएंगे और भी गुण वो आपको स्वतः ही पता लगते जाएंगे धीरे धीरे करके। एक एक श्लोक में एक एक गुण भगवान बताएंगे, 55, 56 इस तरीके से। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कार्य, ये चीज हमको सीखनी, और ये चीज सीखने के लिए ही जीवन मिला है हमको। तो इस जीवन को हम इस मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को कृष्ण की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम डेवलप करें। अब लाइफ स्टाइल में जो भी चेंज करना कर सकते हैं। तो फिर और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।